मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लिनिक में आप सभी का स्वागत है। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं और डिटेल्स रूप में देख रहे हैं ताकि आपको जेई मेंस और एडवांस नीट में उपयोगी हो सके। तो एटम का हम लोग क्या देखे थे, उसमें जॉन डाल्टन का मॉडल देखे थे, जे थॉमसन का हम देख चुके हैं मॉडल एक्सपेरिमेंट उसका। उसके बाद ऑर्बिटल का शेप साइज हम लोग देख चुके हैं। अब देखेंगे जो एटम का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए ये एटम है। एटम क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना हुआ है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है जिसको सब एटॉमिक पार्टिकल भी हम लोग बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन के बारे में देखते हैं। डिस्कवर्ड किया था थॉमसन ने, जे थॉमसन ने 1896 में कैथोड रे के एक्सपेरिमेंट में। कैथोड रे कैसा रे है, निगेटिव रे है। इलेक्ट्रॉन का खोज किया थॉमसन ने, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो टर्म है, जो शब्द इलेक्ट्रॉन है, उसको दिया स्टोनी ने। एक्चुअली स्टोनी जो है एक फिजिक्स के वैज्ञानिक थे, फिजिस्ट थे। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का खोज कर रहा था, तो देखा भाई इलेक्ट्रिसिटी में जो करंट फ्लो हो रहा है वो है क्या, तो देखा कि भाई ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल कैथोड रे का फ्लो है, और इसीलिए उसका नाम रखा वो इलेक्ट्रॉन। तो मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या हुआ, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो टर्म इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रिसिटी से आया, उसको दिया था स्टोनी ने। डिस्कवर्ड किया था थॉमसन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में 1896 में। इस पे निगेटिव चार्ज होता है। चार्ज क्या है, 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम है। और इसको डिटरमाइन कौन किया था, मूलिकन नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में इसको डिस्कवर्ड किया। स्पेसिफिक चार्ज, एक चार्ज है ये स्पेसिफिक चार्ज, रिलेटिव चार्ज है। स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। रेडियस क्या है इसका, 10⁻⁻15 सेंटीमीटर। डेंसिटी क्या है, 2.17 इंटू 10⁻17 ग्राम पर सीसी। मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नियरली, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 0.55 mg के अप्रोक्स है। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नियरली कितना है, 96500 कूलम्स और 1 फैराडे। मास क्या है इसका, 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ये इलेक्ट्रॉन के बारे में हुआ। अब देखते हैं प्रोटॉन। इसका डिस्कवर्ड किया गोल्डस्टीन ने, है ना, जेम्स गोल्डस्टीन ने किया था इन 1911। किसका, से एनोड रे एक्सपेरिमेंट में इसका खोज किया। एनोड रे कैसा है, पॉजिटिव रे है। मास क्या है इसका, 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है। चार्ज क्या है इसका, ये प्लस में है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज बराबर होगा इलेक्ट्रॉन के। बात समझ में आ रही है, खाली इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव है। चार्ज अगर 19-20 होगा, देख रहे हैं एकदम इक्वल चार्ज है, तो चार्ज अगर 19-20 होगा, अगर प्रोटॉन का चार्ज ज्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से, तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम नहीं करेगा, और वो होगा क्या, केंद्र में न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींच लेगा, वो कोलैप्स कर जाएगा। आई बात समझ में, वो क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। अब क्या है इसका स्पेसिफिक चार्ज, 9.58 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन इज नियरली कितना है, 1.007 ग्राम है। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ प्रोटॉन इज नियरली 965, क्योंकि चार्ज दोनों का सेम होगा, इतना कूलम है। अब न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, इसीलिए इसका नाम दिया न्यूट्रॉन।
है ना, न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए इतना समय लगा खोजने में। वैज्ञानिक खोज रहा था कैथोड रे एनोड रे एक्सपेरिमेंट में। तो कैथोड रे क्या है, निगेटिव चार्ज का है, एनोड पॉजिटिव का है, तो उसमें चूंकि ये तो था न्यूट्रल, इसका डिविएशन हो ही नहीं रहा था, इसीलिए इतना डिले हुआ। 1932 में खोजा इसको, किसने, चैडविक ने। न्यूट्रल इन नेचर होता है, स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन, प्रोटॉन से थोड़ा सा भारी होता है न्यूट्रॉन। कितना भारी होता है, 0.18%। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन इज हैवियर देन प्रोटॉन हाउ मच परसेंट, तो 0.18%। मास क्या है इसका, 1.675 इंटू 10⁻⁴ ग्राम। देखिए कितना इसका मास ज्यादा है, इसका मास है 1.672 इंटू 10⁻⁴ ग्राम प्रोटॉन का। इसका क्या है 1.675 इंटू 10⁻⁴ ग्राम, मतलब 0.003% ही ज्यादा है। डेंसिटी क्या है इसका, डेंसिटी 1.5 इंटू 10⁻⁴ ग्राम पर सीसी है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ न्यूट्रॉन इज नियरली कितना है, इसका 1.008 है, इसका मास कितना है 1.007 है, यही स्लाइट अंतर है। हैवीएस्ट मतलब कि न्यूट्रॉन क्या है, हैवियर देन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड लिस्ट स्टेबल। न्यूट्रॉन क्या होता है, लिस्ट स्टेबल होता है। यही कारण है कि P/N रेशियो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो रेशियो है, अगर न्यूक्लियस में ज्यादा होने लगे तो क्या करता है, न्यूक्लियस एटम को अनस्टेबल बनाता है, उसका डिसइंटीग्रेशन होने लगता है। यही कारण है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका डिके होता है, उसका न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से बहुत अधिक होता है न्यूक्लियस में, एटम में, इसलिए ऐसा होता है। जैसे कार्बन है, तो कार्बन में कितना 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। क्योंकि मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को ही मास नंबर बोलते हैं। तो एटम का जो मास होता है वो डिपेंड इन्हीं दोनों पर करता है। अगर इसका अंतर बढ़ने लगे, जैसे जैसे हम बढ़ा जाएंगे 50, 60, 70 एटॉमिक नंबर से आगे बढ़ेंगे, तो न्यूट्रॉन बढ़ने लगता है प्रोटॉन से। ये संख्या अगर ज्यादा हो जाएगा तो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, अनस्टेबल होगा, एटम अनस्टेबल होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा उसमें, और क्या हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव होने लगेगा, डीके ऑफ अल्फा बीटा पार्टिकल्स फ्रॉम दैट न्यूक्लियस। ये हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री में देखेंगे। अभी आपके जो जेई मेंस एडवांस और नीट के हिसाब से जो फैक्ट है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कंपैरेटिवली हम दे दिए हैं। एक बार इसको और अच्छा से हम कल देखते हैं इसको। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। आप लोग वीडियो को लगातार देखिए और कंटिन्यूटी बनाए रखिए। थैंक यू।